हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पोर्टर एंड लोअर की थ्योरी, जो कि एक मोटिवेशनल थ्योरी है। जब आप मोटिवेशन का टॉपिक पढ़ते हैं, पर्सनालिटी का टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक ज़रूर दिखेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको नहीं कह सकते। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर अप हो सकते हैं। बट वहीं पे अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या फिर जो है सिर्फ बीबीए एमबीए कर रहे हो और मैनेजमेंट की लाइन आपने जो है मेन ले रखी है, तो वहाँ पे आपके लिए ये टॉपिक एक बड़ा वेटेज रख सकता है। बट बीकॉम वगैरह के लिए, नॉर्मल के लिए यहाँ पे आपको ज़्यादा इसमें मार्क्स के चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, ये आपका टॉपिक जिसको आप पोर्टर एंड लोअर थ्योरी कहते हो, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी आपका परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन के बीच में जो लिंक है वो यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है, और वही थ्योरी इसको कहा जाता है कि परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी, जो कि एक मोटिवेशन की थ्योरी है। पोर्टर एंड लोवलर, जो कि उनका नाम था, ठीक है, प्रोनाउंस मैं ऑब्वियसली गलती कर रही होंगी 100%। ये मॉडल जो है एक आउट ग्रोथ है ऑफ विक्टर व्रॉम्स मॉडल ऑफ मोटिवेशन। आपका एक हमने मोटिवेशनल थ्योरी और की थी, विक्टर व्रॉम्स की मॉडल वाली मोटिवेशनल थ्योरी। उससे जो है यहाँ पे आप कह सकते हो आउट ग्रोथ, उसका एक आउट ग्रोथ, उससे निकलने वाली चीज़ या फिर उससे थोड़ा सा हट करके आपका यहाँ पे एक आउट ग्रोथ ये थ्योरी बन के आती है। जो इसमें अजम्पशंस हैं पोर्टर एंड लोअर के मॉडल के, वो कुछ इस तरीके के हैं। पहला, मोटिवेशन जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता टू सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस। यानी कि जो आप मोटिवेशन दे रहे हो, जो उसका मोटिवेशन है, वो आपका कभी भी इक्वल नहीं होगा जो उस व्यक्ति का सेटिस्फैक्शन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों लोग काम कर रहे होंगे, हज़ारों लोगों को आप मोटिवेट कर रहे होंगे, लेकिन उससे जो सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा है या फिर जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो इक्वल ही निकल के आए। हो सकता है आपने बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मतलब इतना मोटिवेट किया कि बस आपकी खुद की जान खत्म हो गई। बट ज़रूरी नहीं है सामने वाले पर्सन ने जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो उसका इतना ही ज़्यादा हो, उसका लेवल हो सकता है थोड़ा कम रहा हो, वो सेटिस्फाई ना रहा हो, या फिर जो परफॉर्मेंस उसको निकालनी चाहिए थी वो ना निकाल पाए या कम ही निकाल पाए, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा ही निकाल ली। आपने थोड़ा सा मोटिवेट किया और उसने जो है समुद्र पार करके दिखा दिया। तो ये चीज़ आपकी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हों। तो मोटिवेशन जो है यहाँ पे इक्वल नहीं होती आपकी सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के, ये अजम्पशन लेकर के इस थ्योरी में चला गया है। ठीक है, दूसरा अजम्पशन क्या है? अजम्पशन दूसरा जो है वो ये है, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बट देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप। जो आपका मोटिवेशन है, जो आप मोटिवेशन कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, वो उनका जो सेटिस्फैक्शन है जॉब को लेकर के, और जो उनका परफॉर्मेंस है, ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि इन तीनों का एक दूसरे के साथ जो है थोड़ा सा ही रिलेशनशिप है कि हाँ भाई, अगर आपने अपने मोटिवेट किया है तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो उसको ऑब्वियसली खुद सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में थोड़ा बहुत तो ज़रूर लिंकेज है, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है, बट इनको आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर देखोगे कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा तो, या फिर सेटिस्फैक्शन या परफॉर्मेंस, इन तीनों को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये अजम्पशन आपका इसमें इस थ्योरी में किया गया। तीसरा अजम्पशन, द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड डायग्रामेटिकली रेदर देन योर मैथमेटिकली। जो आपका रिलेशनशिप है बिटवीन मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन की, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा और जो सेटिस्फैक्शन होगा, इसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैथमेटिकली नहीं कर सकते कि 1% इसने ऐसा किया, 2% किया, 3% किया। मैथमेटिकल टर्म्स में आप इसके जो है रिलेशनशिप को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ये तीसरा आपका एजम्पशन है। फोर्थ एजम्पशन इज मोर देन वैलियंस एंड एक्सपेक्टेंसीज, some more variable and the cognitive process play a major role in determining the motivation। जो हमने आपका एक मॉडल किया था, विक्टर व्रूम्स का मॉडल, उसमें भी हमने देखा था। और इसके यहाँ पे जो है आपका वैलियंस और एक्सपेक्टेंसीज जो हैं, उससे ज़्यादा मोर देन वैलियंस एंड एक्सपेक्टेंसी, कुछ और वेरिएबल्स भी होते हैं आपके इस प्रोसेस में, जो कि आपको मोटिवेट के रखने के लिए या फिर चीज़ों को करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करते हैं।
मोटिवेशन मॉडल सजेस्ट बाय पोर्टर एंड लोअर इज़ अ मल्टी वेरिएबल मॉडल। ये क्या है? एक मल्टी वेरिएबल मॉडल है जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। यानी कि इस मॉडल में 3 चीज़ों को लेकर के जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है। क्या? वो रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। अकॉर्डिंग टू द मॉडल, मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट व्हेन एबिलिटी, ट्रेट्स एंड रोल प्रिसेम्पशंस are completed। तो इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपका मोटिवेशन है वो एक आपका रिजल्ट है। यानी कि जो भी आप मोटिवेट हो रहे हो वो किससे हो रहे हो? एक तरीके से एक रिजल्ट से हो रहे हो। किसके? जो एफर्ट्स, जो आपकी एबिलिटी है, एफर्ट्स व्हेन एबिलिटीज, ट्रेड्स एंड रोल परसेप्शंस आपने अचीव काम कर लिया है। तो कोई आपने काम किया है, उसका अच्छा रिजल्ट निकल के आया है, तो उस रिजल्ट से भी आप मोटिवेट होते हो। रिवॉर्ड एंड द परसेप्शन ऑफ रिवॉर्ड्स डिटरमाइन सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। जो आपने अपना काम किया है उससे आपको जो रिवॉर्ड मिला है, एंड द परसेप्शन जो ऑफ आपका रिवॉर्ड है वो आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को भी डिटरमाइन कर देता है। दस पोर्टर एंड लोअर मॉडल इज कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस। और इसीलिए यहाँ पे इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जो आपका रिजल्ट है परफॉर्मेंस का, दैट प्लेज अ मेजर रोल, जो कि आपको मोटिवेट रखने में हेल्प करता है। सो इट सजेस्ट दैट परफॉर्मेंस लीड टू सेटिस्फैक्शन। और इसमें ये कहा गया कि आपकी परफॉर्मेंस आपको सेटिस्फैक्शन का जो है एक तरीके से बताती है या आपको लीड करती है। तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस है तो यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, खराब परफॉर्मेंस है तो यू विल बी लेस सेटिस्फाइड। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मॉडल आर डिस्क्राइब्ड इन, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है? पहला, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। इंडिविजुअल इवैल्यूएट्स द रिवॉर्ड्स दैट ही इज लाइकली टू रिसीव आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क। एक इंडिविजुअल जो भी कोई काम कर रहा है वो पहले ये सोचेगा कि भाई मैंने ये काम अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर दिया तो उसके बाद मुझे उसमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। एंड रिवॉर्ड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स और नॉन मॉनिटरी टर्म्स। रिवॉर्ड्स आपके कोई भी हो सकते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में, नॉन मॉनिटरी टर्म्स में। और ये चीज़ व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन लेवल देती है और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है और फिर वो उससे और ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। Perceived efforts reward probability. Individual place a probability of the rewards for the effort. If individual perceive greater probability for the reward, his efforts will be greater. अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे को रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कई बार होता है ना, ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, यू नो कि भैया कितना भी घिस लो, मिलना जो है चमचे गोई है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वहाँ पे आप एफर्ट्स कम कर देते हो, वहाँ पे आप ज़्यादा जो है इच्छा नहीं रखते, फिर आप वहाँ पे अपनी एक तरीके से कह सकते हो कोशिश उस लेवल की नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी है, मुझे ये रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो उस सिचुएशन में व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई मोर हार्डर। तो उस सिचुएशन में आप ज़्यादा ट्राई करोगे, ज़्यादा हार्ड कोशिश करोगे। बट ये कब होगा? जब आपको वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आपके एफर्ट्स को लेकर के आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। Efforts. It is the effort individual intended to put in relation to the reward received by him. Efforts भी एक important content आपका यहाँ पे है, concept यहाँ पे है। वो क्यों? क्योंकि जो efforts आप डाल रहे हो अपने काम में, वो क्यों डाल रहे हो? ताकि आपको rewards मिल सकें। ठीक है, सो ये एक तरीके से effort होता है एक इंडिविजुअल का, जो कि वो अपने efforts डालता है किसी काम में ताकि वहाँ से उसको rewards received हो सकें। एबिलिटी एंड ट्रेड्स। इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी खुद की एबिलिटी पे, उसकी खुद की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स पे, जो कि उसके पास होते हैं, पोसेस्ड बाय हिम। Performance related to the accomplishment of task or achieving the goal. Individual who are properly motivated show greater performance. परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आपका जो है आप अकम्प्लिश कर रहे हो अपने सारे टास्क, सारे गोल्स अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ पे इंडिविजुअल जो है मोटिवेट रहेगा अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से लेने के लिए। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, रिवॉर्ड जो कि आपके आते हैं जॉब के अंदर या फिर कह लीजिए विद इन जॉब इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। रिसीव्ड व्हेन द जॉब इज़ परफॉर्म, यानी कि जब आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो उसको साथ साथ आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे कि कई बार होता है ना कि आउट स्टेशन काम के लिए भेज दिया तो उसमें आपको रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं कि आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो 2 दिन का, कि भाई अपनी फैमिली को भी ले जाओ, मीटिंग खत्म करके 2 दिन स्टे करो, वी आर ओके विद दैट। तो ये तरीके से ये भी रिवॉर्ड की तरह ही हो गया। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड यानी कि जो कि आपको रिसीव्ड होते हैं आफ्टर द जॉब इज़ कंप्लीटेड, जॉब खत्म हो गई अब आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। अब यहाँ पे मेन बात आती है रिलेशनशिप के बिटवीन परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले आपका यहाँ पे रिलेशनशिप है बिटवीन मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन, एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन की और सेटिस्फैक्शन की। क्लैरिफाई ऑल डाउट्स अबाउट एबिलिटी, स्किल्स एंड नॉलेज। जब आप मोटिवेटेड रहोगे,
लुक, आपको अगर कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है या फिर इतना मोटिवेशन लेवल अभी आप में नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप काम में कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस में ढीले पड़ जाओगे। और जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड बाय योर सेल्फ। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो जैसे कि हनुमान जी को भी जब याद दिलाया गया था उनकी शक्तियों के बारे में, तो उन्होंने क्या किया था, समुद्र भी लांघ लिया था और वहाँ पर लंका भी चला के आ गए थे। तो वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन, उनको ध्यान दिलाने की ज़रूरत पड़ी कि हाँ आप ये हो, और उन्होंने क्या किया, पूरा परफॉर्मेंस ऐसे कर दिया कि बस उसका एक सब अब बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपके सारे डाउट्स जब क्लियर हो जाते हैं, आपको आपकी एबिलिटी के बारे में पता चलता है, तो आपकी स्किल्स और नॉलेज के बारे में पता चलता है, तो आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हो कि वहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। रिमूव एम्बिगिलिटी इन द जॉब रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी एम्बिगिल्स होती हैं आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स में, वो रिमूव होती हैं। उसके बाद आपके पास जो है प्रोवाइड होता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ द जॉब विद अदर पीपल और एक्टिविटी। क्लैरिफाइज होती है फिजिकल और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द जॉब, कि भैया किस इस जॉब को लेकर के फिजिकली आपकी कैपेबिलिटी है या फिर साइकोलॉजिकली है, सब कुछ है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन की। डिटरमाइन द रिवॉर्ड्स दैट ईच एम्प्लॉय वैल्यूज़। डिफाइन द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, कि भैया आपकी डिज़ायर परफॉर्मेंस क्या है वो। मेक द डिजायर्ड परफॉर्मेंस अटेनेबल एंड लिंक वैल्यू रिवॉर्ड्स एंड परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से आपका जो है परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है रिलेशनशिप चलता है, और इस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन चलता है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा हुआ होगा इस थ्योरी के बारे में। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।